चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पे। 11 के फर्स्ट में कह रहा है कि इन फिगर 11.49 फर्स्ट दैट ए बी वाई बाइसेक्ट एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है और जो ये लाइन बी वाई जा रही है वो बाइसेक्ट कर रही है। मैंने देखिए यहाँ पे मेंशन किया है एंगल 1 एंड एंगल 2, तो बाइसेक्ट करी तो हमको ये पता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 विल बी इक्वल बिकॉज बी वाई इज अ बाइसेक्टर, क्योंकि हमारे पास ये बाइसेक्टर है ना, बी वाई बाइसेक्टर वो गिवन है और हमको प्रूव करना है कि बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। तो हमारे पास टू प्रूव में वो ये कह रहा है कि टू प्रूव ये है कि बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। हमको ये चीज प्रूव करना है ना। अब आप जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल और यहाँ पे एरो एंड एरो विच सिंपली मीन्स दैट कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल भी है। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट जेड वाई इज पैरेलल टू बी एक्स, है ना, बी सी या बी एक्स जो भी रहेगा उसके पैरेलल है। तो जेड वाई इज पैरेलल टू बी एक्स है, तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वल होने वाला है। तो जब एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल एंड एंगल 2 एंड एंगल 3 आर ऑल्सो इक्वल, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 होने वाला है ना, क्योंकि 1 और 2 के इक्वल है एंड 2 इज इक्वल टू 3, तो देयरफॉर 1 एंड 3 बोथ आर इक्वल। अब अगर एंगल 1 एंड एंगल 3 आर इक्वल विच मीन्स दैट बी जेड, है ना, बी जेड इज इक्वल टू जेड वाई, है ना, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। इस प्रॉपर्टीज होने वाला है, क्योंकि अगर हमारा एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है तो एंगल 1 के ऑपोजिट में जेड वाई है एंड एंगल 3 के ऑपोजिट में बी जेड है, तो बी जेड एंड जेड वाई बोथ विल बी इक्वल। एंड हमको अगर बी जेड एंड जेड वाई इक्वल है तो सिमिलरली इसी तरह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, एंगल 1 एंड एंगल 4 इक्वल होने वाले हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होने वाला है एंड एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 विल ऑल्सो भी इक्वल टू एंगल 4, ये भी हो जाएगा। अब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया, तो सिमिलरली अगर एंगल 2 और 4 इक्वल है तो बी एक्स और एक्स वाई भी इक्वल होने वाले है ना, क्योंकि इसके ऑपोजिट में ये है। तो बी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, क्या रीजन रहेगा, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये होने वाला है। तो अब ये सब इक्वल हो गया और देखिए उसमें तो देयरफॉर अगर एडजेसेंट साइड्स ही इक्वल है, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस और ये दोनों भी इक्वल है, तो हमारे सारे साइड्स इक्वल हुए, तो देयरफॉर हमारे सारे साइड उसमें इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर हमारा जो हुआ बी जेड वाई एक्स इज अ रोम्बस। ये सारे साइड इक्वल है तो साइड इज इक्वल होने का मतलब कि वो रोम्बस हो गया, है ना। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि एच जे के एल इज अ स्क्वायर, है ना, वेयर इज डायग्राम, ये रहा, एच जे के एल इज अ स्क्वायर, मैंने एच जे के एल इज अ स्क्वायर, एच जे के एल इज अ स्क्वायर एंड कह रहे हैं कि एच ओ इज इक्वल टू एच एक्स, है ना, ये डायगोनल हुआ, ये डायगोनल हुआ, ये हमारा ओ हुआ, एच ओ एंड ओ एक्स ये इक्वल हुआ। तो ये कह रहे हैं कि एच ओ इज इक्वल टू ओ एक्स, एच ओ इज इक्वल टू ओ एक्स है। तो अब अगर एच ओ इज इक्वल टू ओ एक्स हुआ तो देयरफॉर हमारे पास ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है ना, सिंस एच ओ इज इक्वल टू ओ एक्स देयरफॉर एंगल एच ओ एक्स इज इक्वल टू एंगल एच एक्स ओ, सेम प्रॉपर्टी, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, इस प्रॉपर्टी से वो इक्वल होने वाला है। अब हमको ये पता है कि एंगल ओ एच एक्स विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि ये बाय द प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर आया, क्योंकि एच के इज अ डायगोनल, है ना, तो एच के बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल बाइसेक्ट करेगा ना, तो इसका मतलब 45 डिग्री होने वाला है। तो बाय द प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा दें, एंगल ये जो कि 45 डिग्री है, एंगल
ओ एच एक्स प्लस एंगल एच ओ एक्स प्लस एंगल एच एक्स ओ विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. दिस वन इज 45 डिग्री. ये दोनों इक्वल है, मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, ये बोथ आर इक्वल. अगर मैं इसको x मानूंगा तो ये भी x रहेगा, विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, देन 2x इज इक्वल्स टू 135 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 135 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 67.5 डिग्री. ये हमारी x की वैल्यू आ गई. तो मतलब कि ये हमारा और ये हमारा दोनों 67.5 होने वाला है. अब उसके बाद मैं फाइंड कर लूँ अनंतर. मुझे ये भी पता है कि ये एंगल, दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल्स टू 45 डिग्री. तो मैं ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ, इस एंगल की वैल्यू. अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये ट्राइंगल बन रहा है ऐसे एक्स जे ओ और ये लाइन यहाँ तक गई है एच. तो इस ट्राइंगल के हिसाब से इन दोनों का जो सम होने वाला है वो इसके बराबर होने वाला है, क्योंकि ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है ना. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एंगल एच एक्स ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल एक्स ओ जे प्लस एंगल ओ जे एक्स. उनको पता है एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two interior opposite angles. ये प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है. एंड एच एक्स ओ की हमने वैल्यू कैलकुलेट की विच इज इक्वल्स टू 67.5. तो ये 67.5 है. एंगल एक्स ओ जे हमें नहीं पता है, तो एंगल एक्स ओ जे निकाल लेते हैं प्लस ओ जे एक्स विल बी 45 डिग्री. Then 67.5 minus 45 degree is equals to angle XOJ. तो 67 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल XOJ. और हमको प्रूव करना था, उसमें ये कह रहा था कि टू प्रूव दैट HOX इज इक्वल्स टू एंगल HOX इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल XOJ, 3 टाइम्स ऑफ एंगल XOJ. और आप देख सकते हैं कि HOX इज इक्वल्स टू HOX जो हमारा है 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री एंड 3 मल्टीप्लाई बाय XOJ हमारा है 12.5 डिग्री. देन 67.5 डिग्री इज इक्वल्स टू 67.5 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया ना, ये प्रूव्ड हो गया. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11 थर्ड. 11 के थर्ड में वो कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABML एंड ADXY आर द स्क्वायर्स. देखिए ये एक स्क्वायर है A D X Y, ये एक स्क्वायर है. तो सिंस स्क्वायर तो इसके साइड साइड इक्वल होने वाले हैं, साइड साइड इक्वल होने वाले हैं. फिर इसी से वो अटैच्ड है एक पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड इक्वल होने वाले, तो AD के ऑपोजिट में ये साइड भी होने वाला है ना. तो देयरफॉर AD विल बी इक्वल्स टू BC, है ना, समझ में आ रहा है. फिर इससे एक अटैच्ड है एक और स्क्वायर, है ना. इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ. ये एक और स्क्वायर अटैच है ऐसे, है ना, विच इज ABML. तो ये भी अगर स्क्वायर है तो इसके साइड साइड इक्वल होने वाले ये और ये एक पैरेललोग्राम है, तो इसके ऑपोजिट में ये वाला साइड इक्वल होने वाला है. आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास ये साइड और ये साइड इक्वल है. इसमें ये चारों साइड ऑफ स्क्वायर, उसके ऑपोजिट में ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये भी इक्वल होने वाला है. अब डॉटेड लाइन से उसने ज्वाइन कर दिया MX एंड XC एंड MC. और हमको प्रूव करने को कह रहा है कि प्रूव दैट CXM इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. प्रूव करना है CMX इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दो साइड इक्वल दो एंगल इक्वल. तो मतलब कि CMX में कोई भी दो साइड हो गए, इसको हमको इक्वल प्रूव करना है. तो बेसिकली आपको क्या प्रूव करना है, CM इज इक्वल्स टू CX. आपको ये चीज प्रूव करना है. अगर ये प्रूव कर देंगे तो ये हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ले लेते हैं. इन ट्राइंगल CBM एंड ट्राइंगल CDX, एक ट्राइंगल CBM हो गया एंड CDX हो गया. तो CBM में जो CB है वो इक्वल होने वाला है XD के इक्वल. दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस. तो हम लिख सकते हैं कि BC इज इक्वल्स टू DX, है ना. ये क्या हो जाएगा, एज अ
साइड ऑफ स्क्वायर है ना, ये होने वाला है ना, साइड ऑफ स्क्वायर के ही इक्वल है वो। सिमिलरली जो ये बी एम है, बी एम विल बी इक्वल्स टू डी सी है ना, बी एम विल बी इक्वल्स टू सी डी। प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम एज अ साइड ऑफ स्क्वायर है ना। आप ये प्रॉपर्टी मतलब कि ये चीज जो मैंने प्रूव किया, ये आप इंडिविजुअली पहले भी प्रूव कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कि दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। फिर उसके बाद साइड एंड साइड मिल गया। प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड 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 एंगल साइड, ये सब प्रॉपर्टी होती है। आपको एक साइड ही प्रूव करना है तो एस एस के तो ले नहीं सकते, तो ये क्योंकि साइड हो गया, ये साइड हो गया और हमको साइड इक्वल प्रूफ करना भी है तो हमको एक एंगल ढूंढना पड़ेगा। अब वो एंगल ढूंढिए है ना। अब एंगल क्या हो सकता है, हमको पता है कि ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा और हमको पता है ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अगर हम इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले, तो हमको ये पता है कि एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ विल बी इक्वल। तो खैर 90 90 ही मान लेते हैं। ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा, ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसको अगर x मानेंगे तो इसके ऑपोजिट एंगल क्या है, ये, तो वो भी x होने वाले क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए एंगल MBA will be equals to MBA will be equals to ADX वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर, और वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर 90 डिग्री फॉर्म करते ही करते हैं। एंड एंगल ABC will be equals to angle ADC opposite angle of a parallelogram। opposite angles of parallelogram की प्रॉपर्टीज हो गई। अब क्या कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले रहे हैं और ऐड कर दे रहे हैं है ना। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। तो एंगल MBA प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ADX प्लस एंगल ADC। तो MBA प्लस ABC टुगेदर इट विल फॉर्म MBC, एंगल MBC है ना, which equals to angle XDADX and angle ADC together it will form XDC, angle XDC which is actually a part of that particular triangle जिसकी हमको congruency प्रूफ करना है। तो अब ये हमारा एक एंगल हो गया, therefore साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से therefore ट्राइंगल हमारा जो CBM हुआ, CBM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDX के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। हेंस देयरफॉर हमारा जो CM है वो इक्वल हो जाएगा CM इज इक्वल टू CX है ना, दो साइड इक्वल हो गए। CM इज इक्वल टू CX बाय CT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब दो साइड अगर इक्वल है तो सिंस CM और CX इक्वल है तो जो ये ट्राइंगल हमारा बन रहा है CXM, इस CXM में ये साइड हमारा ये साइड इक्वल हो गया है ना। तो देयरफॉर हमारा जो ट्राइंगल हुआ ट्राइंगल CXM ट्राइंगल CMX इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। हेंस प्रूफ, मैंने प्रूफ कर दिया है ना। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे है ना, 11 के 4 में। 11 के 4 में कह रहा है कि ABCD एंड A11 आर स्क्वायर्स। आप डायग्राम देख सकते हो, उसने डायग्राम बनाया है 11 का 4th। डायग्राम कुछ ऐसे है कि ये रहा ABCD इज अ स्क्वायर। देखिए ABCD अगर स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है उसके सारे साइड्स इक्वल होने वाले हैं। फिर इसी में उसने एक स्क्वायर बनाया है छोटा सा, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर ये ऐसे है और ये ऐसे है और इसने इसको ज्वाइन किया है। और वो कह रहा है कि ALMN इज ऑल्सो अ स्क्वायर। तो इसके भी सारे साइड्स इक्वल होने वाले, ये सारे साइड इक्वल होने वाले हैं। और हमको प्रूफ करने को कह प्रूव दैट BL इज इक्वल्स टू DN। टू प्रूव BL इज इक्वल्स टू DN, तो हम BN को ज्वाइन कर देंगे, BL को, ये मैंने BL को ज्वाइन कर दिया और ये DN है। मुझे इन दोनों को प्रूफ करना है। तो इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं, लिखते हैं इन ट्राइंगल ALB ABL एंड ट्राइंगल ADN ये दोनों ट्राइंगल चूज कर लिया। इन दोनों की हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो हमको पता है कि AB विल बी इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD साइड ऑफ स्क्वायर, ये हो गया। सिमिलरली जो AL है वो इक्वल होने वाला है
ए एन के, है ना। ए एल इज इक्वल्स टू ए एन सेम साइड ऑफ स्क्वायर। दो चीज हो गया, साइड एंड साइड, कि हमको साइड ही ना प्रूव करना है, तो हमको साइड साइड अगर हो गया तो हमको एक एंगल फाइंड करना पड़ेगा, है ना। अब एक एंगल अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा ये एंगल पूरा 90 होने वाला है और ये एंगल पूरा 90 होने वाला है, बट वो दोनों पार्ट ऑफ ट्रायंगल नहीं है। पार्ट ऑफ ट्रायंगल सिर्फ इतना है और इतना है, तो इतना चीज हमको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमको ये पता है कि एंगल एन ए एल विल बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी। क्यों? क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, क्योंकि वो वर्टेक्स है वो। तो अब एन ए एल और डी ए बी में दोनों में कॉमन चीज सबट्रैक्ट करेंगे, वो की है डी ए एल। एंगल एन ए एल इज इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, दोनों में सबट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या सबट्रैक्ट कर रहे हैं? डी ए एल। एंगल डी ए एल, एंगल डी ए एल दोनों में सबट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एन ए एल और डी एल अगर माइनस होगा, एन ए एल माइनस डी ए एल, तो हमको क्या मिलेगा? एन ए डी। एंगल एन ए डी, और यहाँ पे डी ए बी में अगर डी एल सबट्रैक्ट होगा, डी ए बी में अगर डी ए एल सबट्रैक्ट करें तो क्या बनेगा? एल ए बी। एंगल एल ए बी, जो कि हमारा एक एंगल आ गया उसी पर्टिकुलर ट्राइंगल का जो हमको प्रूफ करना था। तो हमने साइड एंड एंगल ले लिया। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी एन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो बाय सिंप्लिसिटी हमारे पास प्रूफ हो गया कि हमारा जो बी एल है वो इक्वल रहेगा डी एन के। तो देयरफॉर बी एल इज इक्वल टू डी एन बाय सी पी सी टी। ये हमारा हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। नाउ मूविंग ऑन फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 12. Prove that the bisector of any two adjacent angles of parallelograms are at right angle triangles. Sorry, are at right angle. Prove that the bisector of any two adjacent angles of parallelogram. पहले मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पैरेललोग्राम हो गया ये, a parallelogram name A B C D, है ना। And it is written that prove that the bisectors of any two adjacent angles. ये एक एडजेसेंट एंगल हो गया और ये एडजेसेंट एंगल हो गया, इन दोनों के बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये और एक बाइसेक्टर ये, मतलब 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4 आर एट राइट एंगल्स, है ना। और पैरेललोग्राम्स आर एट राइट एंगल्स, मतलब ये जहां मीट हो रहे हैं तो हमको प्रूव करना है कि यहाँ पे ए ओ बी, टू प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज हमको प्रूव करना है ना। बहुत ईजी है, हो जाएगा। हमको ये पता है कि सिंस ओ ए इज अ बाइसेक्टर, therefore angle 1 will be equals to angle 2, ये हो गया। Similarly OB is a bisector, तो therefore angle 3 will be equals to angle 4, ये हो जाएगा। और हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B will be equals to 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या होगी? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम और ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि एंगल ए कंसिस्ट ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी कंसिस्ट ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 1 इंटू बोथ आर इक्वल, तो हम 1 को रिप्लेस कर सकते हैं, 2 सब्सटीट्यूट कर दिए, एंगल 1 को एंगल 2 प्लस एंगल 2, एंगल 3 एंड 4 प्लस एंड एंगल 3 एंड 4 इज इक्वल्स टू इक्वल, तो हम 4 को रिप्लेस कर देंगे एंगल 3 से, plus angle 3 is equals to 180 degree. Like terms, angle 2 plus angle 2 will be twice of angle 2. Angle 3 plus angle 3 will be twice of angle 3 will be equals to 180 degree. मैंने 2 कॉमन लिया, angle 2 plus angle 3 will be equals to 180 degree. Therefore angle 2 plus angle 3 is equals to 90 degree. ये देखिए 90 डिग्री कैसा है? 2 ट्रांसपोज करिए, डिवाइड में किया 90 डिग्री आ गया। अब आते हैं इन ट्राइंगल AOB। इन ट्राइंगल AOB एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B will be equals to 180 डिग्री। प्रॉपर्टी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। तो एंगल ए हमारा क्या है? सिर्फ इसकी ना बात हो रही है, तो वो एंगल 2 है, प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी में किसकी बात हो रही है? सिर्फ इसकी बात हो रही है, तो एंगल 3 विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 एंड एंगल 2, द सम ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल ओ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल ओ विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव हो गया कि हमारा ये एंगल कितना है? वो 90 डिग्री है ना। अब नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये था 12 का फर्स्ट पार्ट, तो मैं अब करूंगा 12 का सेकंड पार्ट। तो 12 सेकंड, इट स्टेट दैट
in figure 11.50 PQRS is a parallelogram with bisector PA, QD, RC and SB respectively angle PQRS so that ABCD is a rectangle. अब देखिए वो कह रहा है कि ये तो बहुत ओरली भी सॉल्व हो सकता है, PQRS बहुत सारे क्वेश्चंस ओरली सॉल्व हो जाते हैं ज्योमेट्री के, बट सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो फेस करते हैं उसको लिखना, कहते हैं कि लिखे कैसे। तो लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस उसकी करना पड़ेगा कि जो जो गिवन क्वांटिटीज दिख रही है, देखिए पहले आप ऑब्जेक्टिव जान लीजिए कि आपको लाना क्या है। ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं लिखेंगे आपका दिमाग नहीं चलेगा कि आपको वहां तक कैसे पहुंचना है। फिर उसके बाद जो जो गिवन चीज दे रही है उसको लिखते जाइए, प्रैक्टिस करेंगे तब वो आएगा। ये ऐसा नहीं कि आप प्रॉपर्टीज याद कर लेंगे और वो जाकर लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिस चाहिए रहती है, उसके लिए प्रैक्टिस करिए। इन फिगर 11.50 PQRS इज अ पैरेललोग्राम विद PA, ठीक है। डी, तो अब देखिए ये PA जो लाइन जा रही है ये इज अ बाइसेक्टर, है ना, इट्स इन दैट बाइसेक्टर। तो मतलब कि एंगल 1 एंगल 2 ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते देखिए लिखते रहिए, जो जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है लिखते रहिए, वो भी आपका स्टेप्स में इंक्लूड होगा, है ना, स्टेप मार्किंग में। तो PA, फिर कह रहा है QD इज ऑल्सो बाइसेक्टर। ये रहा QD, ये लाइन ऐसे मीट हुई, QD ये हुआ, है ना, QD इज ऑल्सो बाइसेक्टर। तो एंगल 3 एंड एंगल 4 विल बी इक्वल, 3 एंड 4 नाम देते हैं, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होने वाला है। फिर उसके बाद कह रहा है कि RC इज ऑल्सो बाइसेक्टर, है ना, RC यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, RC इज ऑल्सो बाइसेक्टर, इसको नाम दे देते हैं लेट 5 एंड 6, ये 5 है, तो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 6। फिर वो कह रहा है कि SB इज रिस्पेक्टिवली ऑफ एंगल PQ, ठीक है, SB, ये लाइन से गई यहाँ मीट हो रही है ना, तो B इज रिटन ओवर हियर और ये A है ना। तो अब ये भी बाइसेक्टर, तो ये एंगल भी होने वाला है इक्वल, तो इसको नाम देते हैं 5 6, तो 7 एंड 8, तो एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8, ये हो गया। अब हमको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, इसमें 2 प्रूफ करना है कि शो दैट ABC इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। 2 प्रूफ भी लिख देते हैं, 2 प्रूफ ABCD इज अ रेक्टेंगल ना, ये हमको प्रूफ करना है। मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी वो लिख लिया। अब रेक्टेंगल अगर प्रूफ करना है तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सोचिए, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, क्या पता हमारा काम हो जाए, या फिर यहाँ प्रूफ कर दें, क्योंकि अगर ये प्रूफ हो करें तो ये भी प्रूफ हो ही जाएगा, फिर एडिशनल एंगल्स ये भी प्रूफ हो जाएगा और ये भी प्रूफ हो जाएगा, तो सारे एंगल 90 डिग्री प्रूफ हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल्स हो जाएगा। तो अब देखिए अगर ये प्रूफ करना है, तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से वो भी हो जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मुझे ये ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 8 की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमको ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये होने वाला है एज अ सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो एंगल B कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल S कंसिस्ट ऑफ व्हाट, एंगल 7 प्लस एंगल 8 विच विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो मैं 1 को 2 को किसी को भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो मैंने 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, इसलिए 2 को रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव इस ट्रायंगल के लिए है, मुझे 1 चाहिए 2 नहीं चाहिए, तो मैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिखूंगा। तो मैं 7 और 8 में से किसको रिप्लेस करूंगा, 7 को रिप्लेस करूंगा, तो एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 2 कॉमन लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 8 टुगेदर विल फॉर्म 90 डिग्री। ये देखिए ये हो गया। अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें, है ना, APS, है ना, इन ट्रायंगल APS एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। PS मतलब ये P हुआ और ये S हो, क्योंकि मैं उस इंडिविजुअल ट्रायंगल्स की बात करूँ, P पे तो 2 भी है, बट मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ इसीलिए एंगल 1 लेंगे। तो एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। 1 and 8 टुगेदर फॉर्म्स 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। तो एंगल A का मतलब कि PAS, है, मैंने क्या प्रूफ किया, एंगल PAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल PAS विल बी इक्वल टू एंगल BAD, एंगल BAD
एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये होने वाला है। तो एंगल बी ए डी भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए सिमिलरली ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इस साइड के प्रॉपर्टी सेम प्रोसेस करेंगे इधर भी, वो पूरा फिर से आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो सिमिलरली लिख के, सिमिलरली एंगल QCR will be 90 degree and angle QCR is equals to angle DCB और BCD as vertically opposite angle। तो हमारा एंगल BCD will be equals to 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स है ना, उसमें हम देख सकते हैं कि सिंस ऑपोजिट एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारे पास वो भी होने वाला है ना। जस्ट अ मिनट। तो एंगल, ये ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड 90 डिग्री। तो देयरफॉर हमारे पास ABCD इज अ रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो गया क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स उसके 90 डिग्री है ना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में वो लिखा है कि इन फिगर 11.5 ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये लाइन हो गई, आप गिवन सेंटेंस लिख दीजिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो आप लिख दीजिए AB इज इक्वल टू CD, आप लिख दीजिए AD इज इक्वल टू BC। आपका रिटर्न वर्क हो जाएगा ना, लिखे क्या यही होता है लिखने वाला इसमें। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर x मिड पॉइंट है, x है कहाँ पे, x यहाँ पे है। अगर x मिड पॉइंट है तो हमारे पास क्या होगा, BX और XC इक्वल होगा, आप वो लिख दीजिए। एंड द लाइन AX प्रोड्यूस टू बी DC एट Q, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द पैरेललोग्राम ABPQ इज कंप्लीटेड, ABPQ भी एक पैरेललोग्राम हुआ। तो प्रूव दैट ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू QCX, है ना। हमको प्रूव करना है कि ABX, है ना, टू प्रूव क्या है, ट्राइंगल ABX इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CQX हमको ये प्रूव करना है। ये पैरेलल है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्राइंगल ABX एंड ट्राइंगल CQX, है ना। हमारे पास ये हो जाएगा कि सिंस x इज द मिड पॉइंट तो BX विल बी इक्वल टू CX, है ना। BX इज इक्वल टू CX, गिवन है x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, है ना, x इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, वो लिखा है। एंड उसके बाद ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल AXB इज इक्वल टू एंगल CXQ एज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। और क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो CQ की भी पैरेलल होगी, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होने वाला है। एंगल ABX इज इक्वल टू एंगल QCX एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो इक्वल होने वाला है। अब जब इक्वल हो गया तो देयरफॉर साइड एंगल साइड, सॉरी एंगल एंगल साइड एंड एंगल साइड एंगल, देयरफॉर triangle ABX is congruent to triangle CQX by angle side angle property। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई हमारी। अब उसके बाद देखिए, तो बाय CP सीरीज हमारा क्या हो जाएगा, AB एंड CQ भी इक्वल हो जाएगा, है ना। AB इज इक्वल टू CQ बाय CP CT, है ना, प्रूव हो गया। हमारा जो AB है वो इक्वल है CD के भी, तो ABCD भी इक्वल है। और हमारे पास जो AB है वो इक्वल है PQ के भी, है ना, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, बिकॉज ABPQ इज अ पैरेललोग्राम, वो गिवन है तो ऑपोजिट साइड इक्वल होने वाले हैं। तो ABCQ के इक्वल है, ABCD के इक्वल एंड ABPQ के भी इक्वल है। तो CQ, CD एंड PQ ऑल विल बी इक्वल। तो CQ, PQ एंड CD सारे साइड्स इक्वल होने वाले हैं और हमारा प्रूव हो गया ना। हेंस इसका सेकंड पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया यहां से। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस विथ P एंड Q एंड R एज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, BC एंड CD। हमको प्रूव करना है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, PQ इज परपेंडिकुलर टू QR, मतलब कि यहाँ पे हमको 90 डिग्री फॉर्म करना है ना। इसके लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन AC एंड BD। मैं AC ज्वाइन कर देता हूं और BD ज्वाइन कर देता हूं। अब
सिंस AC एंड BD ज्वाइन है तो AC एंड BD विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि वो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म करेंगे, है ना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ये प्रॉपर्टी होती है रोम्बस की, है ना। अब देख सकते हैं कि सिंस P and Q are the midpoint of AB and BC, है ना, midpoint of AB and BC, तो therefore, है ना, in triangle ABC, AB and BC are the midpoint, तो therefore जो हमारा PQ रहेगा वो पैरेलल रहेगा AC के, है ना, PQ will be parallel to AC, है ना। Similarly in triangle ABCD, in triangle BCD, Q and R are the midpoint of BC and CD, तो therefore जो हमारा लाइन हुआ QR will be parallel to BD। अब देखिए ये दो प्रॉपर्टी से यूज होगा, है ना, PQ पैरेलल AC के, QR पैरेलल BD के, और AC और BD जब खुद मीट कर रहे हैं, ये दोनों जब लाइन मीट हो रहा है, मतलब कि हमको पता है कि AC परपेंडिकुलर है BD के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टी से, तो AC की जो लाइन पैरेलल है PQ, AC की लाइन जो पैरेलल हुई PQ और BD की जो लाइन पैरेलल हुई QR, अगर वो दोनों भी मीट कर रही हैं तो वो दोनों भी आपस में पैरेलल रहेंगी, है ना, ये दोनों भी पैरेलल रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी, तो देयरफॉर हमारा हो गया PQ एंड QR फॉर्म्स 90 डिग्री, हेंस प्रूव्ड हो गया, है ना। जब ये जो दो लाइन मीट हो रही है, अगर वो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है तो उनके पैरेलल लाइंस भी जब मीट करेंगी तो वो भी 90 डिग्री ही फॉर्म करेंगे, और यही मैंने यहाँ पे प्रूव किया है ना। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस एंड RAB इज लाइन सच दैट, देखिए RA प्रोड्यूस हुआ, BC प्रोड्यूस हुआ सच दैट RA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BS, ये गिवन है। एंड प्रूव दैट RD एंड SC व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट, RD जब प्रोड्यूस हो रहा है और SC भी जब प्रोड्यूस हो रहा है तो मीट कर रहा है एट X, एंड उनको प्रूव करना है कि ये 90 डिग्री है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंस RA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BS ये गिवन है ना, RA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू BS, एंड जो AB है AB के इक्वल CD भी होने वाला है, AB is equals to CD होने वाला है, एंड AB is also parallel to CD, तो therefore RA जो खुद AB के इक्वल है तो RAB इक्वल हुआ CD के, और RAB इक्वल हुआ पैरेलल भी हुआ CD के, तो RA एंड CD बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। अब RA एंड CD अगर पैरेलल है तो therefore और इक्वल भी है तो therefore RACD इज अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम हुआ। तो RACD अगर एक पैरेललोग्राम हुआ तो RD पैरेलल हुआ AC के पैरेलल हुआ, तो RX भी पैरेलल हुआ AC के, क्योंकि RX एक्सटेंडेड ही हुआ है, तो DX भी पैरेलल हुआ AC के, क्योंकि DX इज अ पार्ट ऑफ RX, DX भी पैरेलल हुआ AC के, और DX एक तरीके से पैरेलल हुआ OC के भी, इसके भी पैरेलल हुआ, है ना। ये दो मैंने ऑपोजिट पैरेलल प्रूव कर दिया है। सिमिलरली अब इस साइड से देखेंगे, अगर सिमिलरली यही पैटर्न फॉलो करेंगे, हमको पता है BS इज इक्वल टू CD, देखिए अब BS और BS से इक्वल करते हैं, AB और BS से शुरू करते हैं, AB इज इक्वल टू BS है, एंड AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD है, AB CD भी इक्वल है, तो BS और CD भी इक्वल हुआ, और BS पैरेलल भी होगा CD के, सेम प्रोसीजर ये पूरा करेंगे।
तो इससे हमको ये मिलेगा कि बी एस सी डी भी एक क्या होगा, एक पैरेललोग्राम रहेगा, है ना। बी एस सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बी एस सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो जो एस सी हुआ और एस डी हुआ, एस सी वो पैरेलल हुआ बी डी के, तो एस एक्स पैरेलल हुआ बी डी के, तो एक्स एस एक्स का पार्ट है सी एक्स, सी एक्स पैरेलल हुआ बी डी के, तो सी एक्स खुद पैरेलल हुआ बी डी के साइड क्या होगा, ओ डी के, ओ डी के। अब देखिए इससे और इससे, है ना, और डी एक्स एंड ओ सी से, डी एक्स एंड ओ सी से, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अगर हमारे दो पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स रहेंगे, मीट कर जाएंगे, तो वो एक पैरेललोग्राम बना लेगा। यहाँ पे डी एक्स ओ सी, डी एक्स एंड ओ सी ये हो गया, एंड सी एक्स एंड ओ डी, सी एक्स एंड ओ डी ये हो गया। अगर ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल, दोनों मीट भी हो रहे हैं, तो देयरफॉर हमारा डी एक्स सी ओ, डी एक्स सी ओ इज अ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया। हमको पता है कि एंगल डी ओ एक्स, एंगल डी ओ सी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस की प्रॉपर्टी से वो होगा। रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, आप लिख लीजिएगा कि रोम्बस के डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, और अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट में भी इक्वल होगा, क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तो देयरफॉर एंगल डी एक्स सी, DXC will also be equals to 90 degree because opposite angle of a parallelogram are equal। ये हमारा प्रूफ हो गया, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, है ना। नाउ फाइनली प्रूव्ड, है ना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, जो सेंट जॉन्स के टेस्ट में आने वाला, वो है ट्रिग्नोमेट्री।